सुबह वो थोड़ा ही चला, वो लोग को उतावड़ थी ना जाने की, उसका क्लास था गैस पर वो दोस्त के, तो बाद में आ पाए, उसके साथ थोड़ा हुआ, तो इतना ये नहीं कहा था, वो लोग को उतावड़ थी जाने, फिर बाद में थोड़ा आपने सुना है ना, ये थोड़ा खुला करके था आपका। चैतन्य और ज्ञान और दर्शन, ज्ञानेंद्रिय का दर्शन, मस्तिष्क से ज्ञान, मस्तिष्क का ज्ञान, तो ज्ञान और दर्शन और चैतन्य, इसमें क्या डिफरेंस है? जैसे कि अंग्रेजी में कहावत है कि एज यू थिंक सो यू बिकम, आप जैसा सोचते हो वैसा आप बनते हो। तो आपका जो आपका ज्ञान तंत्र है, मस्तिष्क है, तो ज्ञान है, तो ज्ञान है तो वही एपियर होता है, जैसे कि स्वप्न एपियर होता है, भासता है, ज्ञान ही स्वप्न भासता है और ज्ञान ही फिर स्वप्न देखता है कि नहीं, ज्ञान स्वप्न भासता है, स्वप्न देखते हैं, तो वो जो स्वप्न भासता है फिर ज्ञान वो स्वप्न में स्वप्न पुरुष दिखता है या मैं हुआ, उसके साथ अपने को जोड़ता है, तो पूरा स्वप्न ज्ञान रूप ही है, ज्ञान ही पूरा स्वप्न रूप भासता है, और उसमें अलग अलग सब प्राणी पदार्थ व्यवहार भासता है, समझा था? तो उसमें एक ही व्यक्ति के साथ अपने को जोड़ता है कि हमें, बाकी पूरा स्वप्न वो है, और उसमें जितने प्राणी पदार्थ व्यवहार है वो सब वही ज्ञान है, एक ही ज्ञान, सब जीव, सब प्रकृति, मन, जीव जगत रूप में एक ही ज्ञान, पूरा स्वप्न रूप में प्रकाश है, फिर भी उसमें एक ही जीव में वो तादाद में अभिनिवेश निर्माण कर सके, ये पहले वास्तव में पूरा सब वही है कि नहीं? और जो ज्ञान है तो वो जब ये जो स्वप्न है तो ज्ञान है और स्वप्न नहीं है, तो ज्ञान कैसे, ज्ञान ज्ञान है वो प्रकाश है, तो स्वप्न स्वप्न जाना जाता है, तो वो प्रकाश है इसके नहीं, वो ज्ञान है इसलिए स्वप्न जाना जाता है, लेकिन प्रकाश है और स्वप्न नहीं है। पर अभी जो ज्ञान है वो जब स्वप्न सहित है तब वो ज्ञान है और दर्शन है, लेकिन जब वो स्वप्न रहित है तो वो ज्ञान दर्शन नहीं है, नहीं समझना चाहिए। ज्ञान जब स्वप्न का प्रक्षेप करता है, स्वप्न भासता है और स्वप्नमय होके उसमें से अमुक कोई मैं जानता है, वो दृष्टा और बाकी का दृश्य, वास्तव में पूरा स्वप्न वही है, उसमें जितना प्राणी पदार्थ व्यवहार है वो सब वही है, ज्ञान ही है। तो स्वप्न जिस प्रकाश में जाना जाता है वो ज्ञान है, वही दर्शन है, ज्ञान ही जानता है, नहीं ज्ञान ही देखता है, बराबर है, लेकिन वो ज्ञान है, वो प्रकाश है और वो स्वप्न नहीं है, स्वप्न में ये मैं हूँ वो भी नहीं समझ आता। तो जब फिर ज्ञान नहीं रहता है, दर्शन भी नहीं रहता है। जब स्वप्न है तभी ज्ञान और दर्शन है ना, कि स्वप्न को जानना, स्वप्न को देखना, तो जब स्वप्न नहीं है तो स्वप्न को जानना और स्वप्न को देखना भी नहीं है, फिर जो प्रकाश है तो वो ज्ञान दर्शन नहीं है, समझाते हैं? तो चैतन्य और ज्ञान दर्शन में क्या डिफरेंस है? अच्छा, अभी टोटलिटी में जो प्रकाश है वो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, वो महाचिदाकाश, अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश। जैसे सूर्य प्रकाश है वो पूरा आकाश भर के पूरा पृथ्वी में और पूरा ग्रह उपग्रह में फुल प्रकाश है कि नहीं, अनंत प्रकाश है। वैसे वो परम चिदाकाश जो है आकाश जैसा अनंत प्रकाश है। वास्तव में तो सब एक ही प्रकाश है, बराबर है।
वो प्रकाश है, वो चैतन्य प्रकाश है, क्योंकि ज्ञान है वो चैतन्य। अच्छा, वो चैतन्य प्रकाश है पूरा। जैसे एक व्यष्टि प्रकाश है, वो व्यष्टि स्वप्न भासता है, वैसे समष्टि प्रकाश है वो अनंत चैतन्य प्रकाश है, वो अनंत समष्टि भासता है, स्वप्न भासता है। ये विश्व ब्रह्मांड, पूरा विश्व ब्रह्मांड अनंत दृश्य, तो वो स्वप्न भासता है, विश्व स्वप्न भासता है। जो अनंत चैतन्य प्रकाश है समझे, उसमें आकाश गंगा, फिर अनंत कोटि महासूर्यो, अनंत कोटि ब्रह्मांडो, अनंत कोटि महाकल्प, अनंत कोटि सृष्टि स्थिति प्रलय, तो वो अनंत चैतन्य प्रकाश आकाश जैसा सर्वत्र सदा, वो अपने में ये अनंत विश्व स्वप्न भासता है। अनंत ब्रह्मांड, अनंत दृश्य, अनंत सृष्टि स्थिति प्रलय सब अपने में, जैसे अनंत महासागर अपने में अनंत मोजा भासता है, वैसे अनंत महाचैतन्य प्रकाश महासागर अपने में अनंत ये दृश्य रूपी सृष्टि रूपी मोजा भासता है। अच्छा, अब जैसे व्यक्ति प्रकाश है, तो वो व्यक्ति प्रकाश है, तो व्यक्ति स्वप्न से जो व्यक्ति स्वप्न भासते हैं ना, मैं और दशा दृश्य, मैं और जगत अंदर स्वप्न में सब है अंदर, तो व्यक्ति स्वप्न से वो प्रकाश को व्यक्ति प्रकाश का, लेकिन वास्तव में तो वो जो अनंत चैतन्य प्रकाश है सर्वत्र है सदा है, वो है अनंत अखंड अभेद। तो वास्तव में वो व्यक्ति प्रकाश नहीं है, वो अनंत चैतन्य प्रकाश है। व्यक्ति चैतन्य है, समझा था ना, वो अनंत चैतन्य प्रकाश है। वही व्यक्ति स्वप्न से उसको व्यक्ति प्रकाश का है, उसको प्रसाद देना, वो ड्राइवर को वो अनंत है। लेकिन जहाँ व्यक्ति स्वप्न भासता है तो वो चैतन्य, वो व्यक्ति है, वहाँ व्यक्ति चैतन्य ऐसा लगता है व्यक्ति प्रकाश, लेकिन वो अनंत चैतन्य प्रकाश है, क्योंकि व्यक्ति स्वप्न उसमें नहीं है, समष्टि स्वप्न भी उसमें नहीं है, पूरा अनंत विश्व स्वप्न भी उसमें नहीं है, स्वप्न है और वो अनंत चैतन्य प्रकाश ही है। तो समष्टि स्वप्न में व्यक्ति स्वप्न आ गए, तो समष्टि स्वप्न नहीं है, इसलिए व्यक्ति स्वप्न नहीं है, इसलिए व्यक्ति चैतन्य ऐसा भाग नहीं है, चैतन्य में भाग नहीं है, इसलिए भाग रहित अनंत पूर्ण महती धागा। तो ये जो चैतन्य है, वो चैतन्य कैसे पहचाना जाता है कि वो चैतन्य है, वो स्वप्न रहित है, समझा था। और इसलिए फिर ज्ञान और दर्शन ऐसा भी फैकल्टी उसका नहीं रहा, स्वप्न सापेक्ष वो चैतन्य को ज्ञान और दर्शन का, तो स्वप्न नहीं है इसलिए ज्ञान दर्शन भी नहीं है। और फिर जो निर्विकल्प चैतन्य है, सब निर्विकल्प, तो वो वास्तव में भाग रहित अनंत पूर्ण महत्ता का समझी, जो अनंत विश्व स्वप्न है, अनंत ब्रह्मांड स्वप्न भी नहीं है, और उसका पार्ट एंड पार्सल व्यक्ति स्वप्न भी नहीं है, इसलिए और चैतन्य में भाग नहीं है। और भाग रहित वो जो चैतन्य है, सबके हृदय में जो चैतन्य है कि जो ज्ञान स्वप्न सापेक्ष जो ज्ञान दर्शन का, तो स्वप्न रहित होने से सहज निर्विकल्प मैंने स्वप्न रहित होने से ज्ञान दर्शन भी उसका प्रक्षेप नहीं है, ज्ञान दर्शन भी प्रक्षेप है स्वप्न के साथ साइमल्टेनियसली, साथों साथ स्वप्न भासते हैं, उसके साथ ही स्वप्न का जानना और देखना भी भासता है, तो वो प्रक्षेप भी नहीं है। स्वप्न और उसका जानना देखना ज्ञान दर्शन वो भी नहीं है, और फिर सहज निर्विकल्प चैतन्य है। तो फिर वो जो भाग है स्वप्न का, वो भाग नहीं, इसलिए वो भाग रही अनंतपूर्ण मानसिकता का, तो चैतन्य भाग का चैतन्य नहीं है। जैसे तरंग का जल है, तो जल है और वो जल है, वो अनंत महासागर ही है, क्योंकि भाग का तरंग है वो नहीं है, तो भाग का स्वप्न है वो नहीं है, इसलिए वो जो चैतन्य है वो भाग रही अनंत पूर्ण मानसिकता का। फिर सबके हृदय में जो चैतन्य है वो भाग रही अनंत पूर्ण मानसिकता का। जैसे तरंग का जल है, तो तरंग का भास नहीं है, तो वो जल अनंत महासागर है। वैसे ये भाग का स्वप्न है दृष्टा दृश्य, ये स्वप्न नहीं है। फिर वो दृष्टा दृश्य, वो स्वप्न का ज्ञान और दर्शन, जानना और देखना वो भी नहीं है, वो प्रक्षेप भी नहीं है। फिर जो चैतन्य है वो स्वयं भाग रही अनंत पूर्ण मानसिकता का। समझ में आता है? आता है? आपको समझ में आया? जो तरंग है
तरंग भासता है, आकार भासता है, वहाँ जल है, तो तरंग भाग का है, वो जल उसमें भाग नहीं है, वो अनंत महासागर, अनंत एक रस निराकार जल महासागर, जल में भाग नहीं है, और आकार वो भाग है वो नहीं है। तो स्वप्न वो भाग जो है दृष्टा दृश्य, तो वो नहीं है। तो फिर चैतन्य है वो, उसमें भाग नहीं है, भाग रही अनंत महासागर। तो चैतन्य स्वयं है, फिर ज्ञान दर्शन भी नहीं है, उसका प्रक्षेप स्वप्न दृष्टा दृश्य, ये मैं और जगत ये नहीं है, और चैतन्य है सहज निर्विकल्प, आकार रहित माने भाग रहित, भेद रहित, समझ वो भाग रहित अनंत पूर्ण। अभी कोई ऐसा कहे कि जब हमको ये भास रहता है कि मैं वो नहीं, ये जगत है, कौन है, दृष्टा दृश्य है, जीव जगत है, और ये स्वप्न जैसा, तो हमको जैसे अभी ये स्वप्न सच्चा लग रहा है, तो हम चैतन्य है और भाग रही अनंत पूर्ण माचिदा कैसे, वो कैसे हम अनुभव करें। तो चैतन्य स्वसमेत है, वो स्वयं अपना अनुभव है, लेकिन अनुभव करना नहीं है, वो स्वयं अनुभव तो है ही, लेकिन वो अपने में ये स्वप्न नहीं है ऐसा क्लियर हो जाए, तो वही अनुभव है। वो तो है ही, चैतन्य तो है ही, अनुभव तो है ही, स्वयं प्रकाश है, शुद्ध चैतन्य, वो अनंत शुद्ध चिदाकार, तो उसको अपना अनुभव नहीं करना है स्वसमेत, लेकिन उसमें जो ये व्यक्ति समष्टि स्वप्न तो ये नहीं है ऐसा वो क्लियर हो जाए, तो स्वयं भाग रही अनंत पूर्ण चिदाकार चैतन्य स्वयं क्लियर होता है। और चैतन्य अपने को अपने के साथ जोड़ता है, तो मैं ये जीव हूँ और ये जगत है ऐसा लगता है। और चैतन्य अंदर क्लियर रहता है कि स्वयं चैतन्य है, स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य है और स्वप्न नहीं है, तो स्वयं भाग रही अनंत पूर्ण महाचिदाकार। ये जो तरंग है, वहाँ जो जल है, वो क्लियर हो जाए कि जो तरंग का आकार है वो नहीं है, वो भास मात्र है, और वो जल स्वयं अनंत एक रस निराकार जल महासागर है। वैसे चैतन्य है, वहाँ जो दृष्टादृश्य का आकार है जीव जगत का वो नहीं है, वो चैतन्य स्वयं भाग रही अनंत पूर्ण महाचिदाकार, अनंत एक रस निराकार महाचिदाकार। ये होता है कैसा है चैतन्य को स्वयं महाचिदाकार से वो रियलाइज नहीं करना है, वो तो स्वसंवेद है, स्वयं अपना अनुभव है, लेकिन अपने में ये सबको प्रसाद दो, कहाँ गए, अंदर है ना, कितने जन है, कितने पूछ के दो, इसलिए होता है हम चैतन्य है, लेकिन स्वप्न से हमको स्वप्न से के साथ जोड़ के स्वप्न भासता है कि मैं हूँ जगत है, उसके साथ जोड़ के हमको लगता है कि मैं हूँ ये जगत है, फिर हम क्लियर हो जाते हैं कि हम चैतन्य हैं और ये स्वप्न नहीं है, मैं और जगत ये स्वप्न नहीं है, तो हम चैतन्य ही महाचिदाकाश, महाचिदाकाश ही सबका चैतन्य, और सबका क्यों कहा, भास सापेक्ष, स्वप्न सापेक्ष, सब माने ये दृष्टा दृश्य मैं और जगत, तो ये भास नहीं है, इसे सब कहना नहीं है। फिर तो महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड, ऐसा ये होता है। तो फिर हम कहना नहीं है, हम तो ये स्वप्न सापेक्ष कहते हैं, हम चैतन्य है, हम महाचिदाकाश है, तो हम तो ये स्वप्न भास का है, वो नहीं है। फिर बस महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश। आपको प्रसाद दिया, यहाँ का सब प्रसाद रखा है, गोपाल प्रभु के वहाँ प्रसाद पकाने जाते, गोपाल प्रभु के वहाँ गौशाला जाते प्रसाद पकाने। आपको समझ में आता है, ये तो स्वप्न है, ये हम चैतन्य और ये हमारा स्वप्न है। जैसे हम जागृत है तो हमारा स्वप्न दिखता है कि नहीं, तो हम जागृत है वो है और स्वप्न नहीं है। वैसे हम महाचिदाकाश है और ये स्वप्न नहीं है, ये स्वप्न है, ये विश्व है, ये स्वप्न है, ये मैं हूँ, ये स्वप्न है।
तो हम माचिदा का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है और ये मैं और जगत ये स्वप्न नहीं। फिर इसमें कुछ भी होता है तो हमको कुछ नहीं होता है, हम माचिदा का उसको कुछ नहीं होता है। हम जब तक ये स्वप्न के साथ अपने को जोड़ते हैं कि मैं हूँ जगत है, तो इसमें जो होता है तो हमको लगता है हमको होता है, हमको ये मानते हैं तो हमको होता है। और हमको माचिदा का जानते हैं तो इसमें कुछ भी होता है तो वो स्वप्न है, वो कुछ नहीं होता है। कैसा है क्लियर है आपको? आप बोलते हैं रियलाइज करने का, तो रियलाइजेशन तो है ही, स्वसंवेद है। तो हम जो माचिदा का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है तो वही सेल्फ रियलाइजेशन, वो दूसरा सेल्फ रियलाइजेशन नहीं, आत्म साक्षात्कार। तो हम माचिदा का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है, वही आत्म साक्षात्कार है। लेकिन वो हमको क्लियर साक्षात्कार नहीं है, ऐसा क्यों लगता है कि हम अपने को स्वप्न मानते हैं ना, इसलिए माचिदा का दूसरा लगता है। लेकिन हम ही माचिदा का है और ये स्वप्न है ना जो दूसरा, वो नहीं है। तो हम ही स्वयं प्रकाश है, हम ही आत्म साक्षात्कार है। समझ आता है? हम माचिदा का से, माचिदा का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, ये हम ही आत्म साक्षात्कार। वो क्यों नहीं होता है? हम अपने को स्वप्न मानते हैं कि ये मैं हूँ, ये जगत है। फिर हम क्लियर हो जाते हैं कि मैं और जगत तो नहीं है, हम तो माचिदा का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। तो वो हम माचिदा का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश ही आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार होता नहीं है, मात्र ये जो दृष्टा दृश्य भास है वो रहता नहीं है। जब मनुष्य जागृत होता है तो स्वप्न रहता नहीं है, वैसे इसमें से अपने माचिदा का उसमें जागृत होता है तो ये स्वप्न रहता नहीं, ये मैं हूँ, ये जगत है। फिर उसको कुछ नहीं होता है। वो जब तक स्वप्न में होता है तब तक उसको लगता है कि मैं हूँ, ये जगत है। फिर माचिदा का अपना स्वरूप है, उसमें जाग जाता है, फिर ये स्वप्न नहीं, ये मैं और जगत नहीं, फिर कुछ नहीं होता है। ये होता है, ये सब स्वप्न है। कैसा है अभी? अच्छा है, प्रसाद देते हैं। हाँ। मालूम है ना, उसके घर को माड़ी से ऑपरेशन कराए, मालूम है? कुछ नहीं है। तो वो कितने जन थे उसको दिया? दो। दूसरे आए? ये इन्होंने ग्रीन पेन ली, सुशील ब्लू है। आप लिखते हुए ग्रीन ले लीजिए। कितने ग्रीन लिया? ऊपर આ બતાવો ऊपर दो पेन है ऊपर। આ જુઓ ને ગ્રીન પણ સરસ જ છે। हाँ हाँ, अच्छा है, अच्छा है। पीछे वाला सब ग्रीन ही है। हाँ ये देखिए, इसमें एक दो लाइन तो बराबर है। और ये सब ग्रीन तो है। तो ये ग्रीन कैसा है? ये ग्रीन यहाँ का और इसका ग्रीन शेड होता है। बराबर है। हाँ, ये वहाँ का है। हाँ वहाँ का, वहाँ वो नूतन वर्षाभिनंदन, वो कॉमन प्लॉट में था सोसाइटी के। सब आलत। हाँ, और उधर तो कुंवर का कुदरत है ना, इसलिए आनंद भी है। शुद्ध है, एकदम शुद्ध। ऊपर आप, नीचे धरती, बीच में आत्मा राम, इसलिए आनंद है। हाँ, संपूर्ण है, एक ही है, सब एक ही है। हाँ, वैसा ही है। हाँ, परम शांति।
आपके लिए वचित्र मिले ने तो पूरी कृपा होगी प्रभु। प्रणाम प्रभु स्वामी। ओम 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 ओम। ओम ज़्यादा बैठना ना पड़े ना, ऐसे आते हैं ये उस्ताद वो रहता है नजदीक। ये देखा कैसे आते हैं, ये देखा, ज़्यादा बैठना ना पड़े ना, ऐसे ज़्यादा नहीं, बैठना सुना ना पड़े नहीं। ना, ऐसे आते हैं। और ज़्यादा उनके साथ ज़्यादा बैठ सके, यहाँ कम बैठे तो वहाँ ज़्यादा समय मिले। आप रहते नजदीक है पर आते ऐसे है कि यहाँ ज्यादा बैठना न पड़े और उनके साथ ज्यादा बैठने को मिले। जयंती प्रभु में तीनों में कंफर्म करा लेना। हमारा चतुर होता तो मैं प्यारे करूँ बंद करूँ। अगर अपने में अपने को मोजा माने, ऐसा कैसे हो सकता है? और अपने को अनंत अनंत महासागर अपने में अपने को अनंत महासागर न जाने, वो कैसे हो सकता है? तो हम अनंत चैतन्य प्रकाश है अपने में, वो अपने में अपने को कैसे न, वो न जाने, वो कैसे हो सकता है? और अपने में जो न हो, ऐसा ये भास है, विश्व भास है या मैं भास है, न हो वो हम है, वो कैसे हो सकता है? हम स्वयं आत्मा मन अनंत शुद्ध अनंत चैतन्य प्रकाश, वो तो प्रकाश तो है ही और भास तो है ही नहीं। तो प्रकाश न हो और भास हो, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रकाश ही है, भास कहाँ है? प्रकाश है तो वो स्वप्न भासता है, तो प्रकाश है, स्वप्न कहाँ है? तो प्रकाश है तो वो दृश्य भासता है, तो प्रकाश है, दृश्य कहाँ है? तो प्रकाश अपने में अपने को न जाने, वो कैसे हो सकता है? और प्रकाश अपने में प्रकाश नहीं है और दृश्य है जो नहीं है वो है, वो कैसे हो सकता है? How it can be possible? Impossible. How impossible can be possible? वो छठा आया कि नहीं? छठा एक बाकी है ना भैया, तो इधर से चला ना जाए, कैसे मालूम पड़ेगा? उसको बोला इधर से जाने का, उनके साथी थे, उनको बोला था कि आओ तो भेज देंगे। कैसे हो सकता है वो नहीं है, कैसे हो सकता है? नहीं है वो है, कैसे हो सकता है? प्रकाश भास कैसे हो सकता है? भास प्रकाश कैसे हो सकता है? प्रकाश प्रकाश है, प्रकाश तो है, क्या है क्या? इसको तो दिया ड्राइवर को एक डायरेक्ट सीधा रियलाइज होता है कि ये सब आकाश है, बस तो सब आ गया। ये सब चिदाकाश है तो सब उसमें आ गया। फिर बोला ये हम हैं और हमको साक्षात्कार करना है, अनुभव करना है, उसके लिए ये करना है, वो करना है, ये क्या आत्मा है न, फिर वो परमात्मा है न, फिर देह नहीं है न, जगत नहीं है न। अरे भाई सब चिदाकाश है, उसमें फिर है न, नहीं है न, करना है न,
इसके लिए ये करना है, ये सब का है, डायरेक्ट है, ये सब सीधा का है ना। वर्ल्ड में सब वस्तुओं को संक्षेप में भी बता सकते हैं और विस्तार पूर्वक भी बता सकते हैं, है ना। तो संक्षेप में नट सेल में शॉर्ट एंड स्वीट माने सीधा मालूम पड़ जाए, ऐसा बताना हो तो ये सब क्या है, तो सीधा सीधा उसको रियलाइज हो, ऐसा क्या कहेंगे, हमको मालूम है। और वो 7 घंटे 760 करोड़ डायरेक्ट रियलाइज करे ऐसा नट सेल में एक ही शब्द में, वो भी शब्द कोई तत्वबोध का फिलोसॉफी का माने दूसरे को लगे ऐसा नहीं कि कोई तत्व ज्ञान है फिलोसॉफी, ऐसा नहीं। हाँ दैट यू आर राइट, और राइट बोलो ये सब क्या है नट सेल में बताओ। आज तो पूर्णिमा है तो पूर्ण करो। सब एक एक करके नहीं, ये है नहीं, ये वो है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऐसा एक ही बात करो। ये सब विस्तार पूर्वक किया है तो हम फिरने लगे कि ये है, हाँ ये है, ये है, ये ऐसा है, इसमें ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो विस्तार पूर्वक बताए एकदम नट सेल में। नट सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संक्षेप। संक्षेप माने एक ही शब्द माने उसको ऐसा लगना चाहिए, तुरंत रियलाइज हो जाना चाहिए, यस एग्जैक्ट।
और वो शब्द से उसमें कोई भेद नहीं रहना चाहिए। वो कुछ वो शब्द से उसको ऐसा नहीं लगता है कि वो है ना, ये सब है ना, मैं हूँ, ऐसा नहीं। एक ही वस्तु, यह सब एक ही वस्तु है। डायरेक्ट, नो वाई मीडिया, 0 नो कॉम्प्रोमाइज। और 7 के साथ 60 करोड़ भी सीधा रियलाइज कर सके उसको, उसका देश, वेश, भाषा, भाव, विचार, उसका लाइफस्टाइल कुछ भी उसको नड़े नहीं उसमें। हाँ वाह कोई भी हो, XYZ, ज़्यादा बड़े से बड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धि वाला हो या बिल्कुल कम बुद्धि वाला, तभी उसका फुल लाइट हो जाए, बराबर है। एग्जैक्टली। कोई भी देश वाला, कोई भी लैंग्वेज वाला, कोई भी लाइफस्टाइल वाला, कोई भी कुछ भी हो, कैसा भी हो, कुछ भी करता हो, कहीं भी हो, कभी भी हो, भूत वर्तमान भविष्य का या कोई भी लोक का हो, भूत भुव स्वर मह जन तपह सत्य हो, आपका सूर्यलोक, फिर ध्रुवलोक, सप्तर्षि लोक, फिर ब्रह्मलोक, फिर विष्णु, गोलोक, शिवलोक, सबको रियलाइज हो जाए डायरेक्ट कि भाई हाँ ये सब यही है। बोला तो उसका जरा भी उसको दूसरा न लगे, यहाँ बस ये सब यही है। जाओ आपके कोई भी शब्द होंगे ना तो भेद करेंगे। ये इतने करोड़ों तत्व ज्ञान के शास्त्र है ना, उससे भेद रहता है, और एक ही शब्द में कोई भेद नहीं रहता है। और उसको जरा भी अपूर्णता नहीं लगनी चाहिए। उसकी वो जो रियलिटी है उसकी पूर्णता सिद्धि अनुभवनी चाहिए, अनुभव में आनी चाहिए। हाँ वो सीधा फुल लाइट हो जाए, पूर्ण हो जाए, ऐसा बस कुछ बाकी न रखे। जो हमको ये सब दूसरा लग रहा था, अभी हम क्लियर हो गए कि नहीं, सब यही है। ऐसा हम अपने संपूर्ण स्वानुभव से बताएंगे। हम बोलेंगे वो शब्द से नहीं बताएंगे, हमारे संपूर्ण स्वानुभव से बताएंगे। और कोई भी हो, देव, गुरु, ईश्वर, XYZ, कोई भी शास्त्र, उसका कोई भी मर्म या तो उसको वो अंदर संबंध वो स्वीकारना ही पड़ेगा कि हम लोग अपना सब दूसरा मानते हैं, बाकी वास्तव में सब यही है। आज पूर्णिमा करो, पूर्ण बोलो, कितने भी शब्द याद करो। बहुत आप लोग बहुत तत्व ज्ञान के शब्द, तत्वबोध के शब्द बहुत जानते हैं, बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, बहुत जाना है, बहुत बोलते हो, लेकिन ठिकाना नहीं पड़ता है। ये ठिकाना पड़ने वाला शब्द है। बहुत सत्राक्षर, हजारों सत्राक्षर हुए। प्रसाद दिया, यहाँ का प्रसाद दिया सब। बोलो, वो ज्ञान भी नहीं है, वो दर्शन भी नहीं है, वो कुछ नहीं। और वो सब जो मानते हैं कि हम इसको मानते हैं, इसको, वो भी नहीं है। कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं, लेकिन है और सब कुछ है। और कोई भी ऐसा किसी को न लगे कि ये कोई हमारा अजाण्या, इससे जरा हमको अजाण्या पड़ता है, ऐसा सीधा डायरेक्ट। हाँ सही है। और जिसका ये अनुभव प्रकट हो जाता है
फिर उसको बस कुछ बाकी नहीं रहता, करना बाकी नहीं रहता, हो गया वो, तो फिर वही रहता है और हम वही रहे। भले आपकी दृष्टि से हमको कुछ भी दिखते होंगे, लेकिन हम तो ये जो सब जो है वो जो एक ही है वो हम रहे। सबकी दृष्टि तो हमको अलग अलग दिखेंगे कि भाई यहाँ हमने इसको देखा है, ऐसे देखे हैं, यहाँ ऐसे बोलता देखे हैं, ऐसा सुना है, उन्होंने ऐसा कहा था, ऐसा कहा, वो उनकी दृष्टि है। हम तो ये सब जो है रियलिटी में, वास्तव में वही हम हैं और संपूर्ण स्वानुभव से। कैसी है पूर्णिमा? नानक जयंती है ना, और देव दिवाली का दीवा। कैसा है? बोलो कुछ बाकी? बोलो कैसा है? भोग लिया तो क्या देखा? फिर से देखो। माने बराबर याद रह गया कि भूल गए? याद रहेगा। और सब याद रखने की जरूरत नहीं है, एक ही शब्द काफी है। और बड़ा माने क्या बोलते हैं उसको? है ना? कोई ना बोलेगा वो निकल जाएगा। और हाँ बोलेगा वो रहेगा, वही रहेगा, है ना? ना बोलेगा वो नहीं रहेगा, और हाँ बोलेगा वो वही रहेगा। कैसा है? बिल्कुल हैं? एकदम संपूर्ण है, कुछ बाकी है? लाओ पूर्णिमा लिख देते, लाओ नानक ने कहा एक ओमकार हो, ये एक। हाँ, नानक ने एक ओमकार कहा, लाओ। नानक ने एक ओमकार कहा। लाओ पेन इधर, यही पेन है, हाँ, यही। ये खड़ा रखना।